हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल MBA एजुकेशन बाय निखिल सर। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके MBA सेकेंड सेमेस्टर में ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, आपको किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन करना चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च का सिलेबस क्या है और ऑपरेशन रिसर्च में किस सीक्वेंस में आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर क्लियर 100% हो जाएगा। कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक कितनी बार पेपर में आया है, और इसके साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक आए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे ऑपरेशन रिसर्च के डिस्कशन के साथ। तो पहले तो ऑपरेशन रिसर्च का जो पेपर होता है उस पेपर के पैटर्न को हम समझते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च का जो पेपर का पैटर्न होता है वो टोटल आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा ऑपरेशन रिसर्च का वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में रहेंगे, जो अलग अलग कंपोनेंट पे डिपेंड करेंगे कि आपने असाइनमेंट दिया है, आपने प्रेजेंटेशन दिया है, आपकी अटेंडेंस की कितनी रही कॉलेज में। तो उन सब चीजों को फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कॉलेज के हाथ में होता है। फाइनल एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स के पेपर को दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि पेपर जो आता है उसमें ए सेक्शन होता है और एक बी सेक्शन होता है। सेक्शन ए में थ्योरी पूछी जाती है, इसमें 4 थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 2-3 क्वेश्चन करने होते हैं। थ्योरी टोटल 20 मार्क की होती है। इसका मतलब कोई भी 2 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 20 नंबर के। सेक्शन बी में प्रैक्टिकल आते हैं। प्रैक्टिकल में टोटल 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 6 न्यूमेरिकल आते हैं। इन 6 न्यूमेरिकल में से आपको कोई 4 न्यूमेरिकल करने होते हैं। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, तो 4 क्वेश्चन आपके होते हैं 60 नंबर के। तो टोटल आपका जो ऑपरेशन रिसर्च का क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें सेक्शन ए में 4 थ्योरी आएगी, जिसमें से आपको कोई 2 थ्योरी अटेंड करना है। एक थ्योरी क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 2 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के हो जाएंगे, तो 20 नंबर आप थ्योरी से ला सकते हैं। और 60 नंबर के आपके न्यूमेरिकल आते हैं। 6 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो 15 मार्क का रहेगा। अब सवाल ये कि सर, ये तो आपने पेपर का पैटर्न बताया, हम हमारी तैयारी कैसे करें? तो देखिए, आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने एक ऐप बनाया है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप में आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, साथ में बीआरएम भी पूरा फ्री मिलेगा, और ऑपरेशन रिसर्च की लाइव क्लासेस लगती है रोज शाम को 7 बजे। तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करके ऑपरेशन रिसर्च को लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन में एक एक टॉपिक का अलग अलग हम फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं, और एक एक फोल्डर में हम उस टॉपिक के जितने भी वीडियोस है, जितनी भी पीडीएफ है, सबको सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है उसको हम आसान बना सकें। अब आगे बढ़ते हैं हम, और सबसे पहले ऑपरेशन रिसर्च के सिलेबस की बात करते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो ऑपरेशन रिसर्च में देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च में आपको इसकी पूरी थ्योरी मिलेगी कि ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, ऑपरेशन रिसर्च डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आता है, इसके बिजनेस में फायदे क्या हैं। तो ये सब चीजें ऑपरेशन रिसर्च के इंट्रोडक्शन में आपको सीखने को मिलेगी। ऑपरेशन रिसर्च कब डेवलप किया गया, क्यों डेवलप किया गया, तो ये पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी ऑपरेशन रिसर्च की। इसके बाद बाकी के जितने भी आपको टॉपिक दिख रहे हैं, फ्रॉम टॉपिक नंबर 2 टू टॉपिक नंबर 9, मतलब टोटल 8 टॉपिक, ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, गेम थ्योरी, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेटिंग लाइन मॉडल जिसको हम क्वीन थ्योरी भी कहते हैं, सिम्युलेशन और मार्कोव चेन एनालिसिस। तो टोटल ये 8 टॉपिक हैं जो ऑपरेशन रिसर्च में है न्यूमेरिकल। और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। हालांकि थ्योरी ये जो बाकी के 8 टॉपिक है इनमें से भी पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अलग अलग मेथड को समझाइए, या डीजेनरेसी के कंसेप्ट को समझाइए, या गेम थ्योरी में सैडल पॉइंट क्या होता है, 2% जीरो सम गेम क्या होता है, प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है, मिक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। या लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाई इट इज यूजफुल इन द बिजनेस। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन इन टॉपिक में से भी बन सकते हैं, लेकिन
थ्योरी जो आएगी वो सिर्फ 20 नंबर की आएगी, और 20 नंबर की थ्योरी के लिए आपको 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा थ्योरी का। बाकी का जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो टॉपिक नंबर 2 से लेकर टॉपिक नंबर 9 तक जो टॉपिक दिए उसमें से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करें तो रिप्लेसमेंट मॉडल क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट मॉडल से आप रिप्लेसमेंट का डिसीजन लेना सीखते हैं। आपको रिप्लेसमेंट मॉडल में ये सिखाया जाएगा कि क्या हम मशीन को रिप्लेस कर दें या अभी हमें मशीन के रिपेयर और मेंटेनेंस के ऊपर और खर्चा करना चाहिए। ये सब चीजें, ये डिसीजन हम रिप्लेसमेंट मॉडल से लेना सीखेंगे। असाइनमेंट मॉडल में हम ये सीखेंगे कि कैसे बेस्ट व्यक्ति को बेस्ट काम हम असाइन करें ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए या हमारा टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाए। गेम थ्योरी में आपको ये सिखाया जाएगा कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी देखते हुए आप अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे आप डिफीट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में कैसे एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे हम गुड्स को सेंड करें या डिस्पैच करें, तो उसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी, और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैसे कम किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो उसके लिए फिर 2 अलग अलग मेथड होती है, एक मोडी मेथड होती है, एक स्टेपिंग स्टोन मेथड होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में ये सीखेंगे आप कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिजनेस में, या कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे या कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, किसके थ्रू, लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू। वेटिंग लाइन मॉडल, तो वेटिंग लाइन मॉडल में आपको सीखने को मिलेगा कि जैसे कोई भी बैंक होता है जहां पे आप लाइन में लगते हैं, तो कैसे हम उस लाइन में दी जाने वाली सर्विसेज को इफिशिएंटली इफेक्टिवली हम सर्विसेज दें ताकि जो हमारी वेटिंग, जो हमारी लाइन है उसका जो टाइम है वो ऑप्टिमाइज हो जाए और सबको अच्छे से सर्विस मिल सके। सिम्युलेशन एक प्रकार का बिजनेस मॉडल होता है कि रेंडम नंबर के ऊपर बेस्ड होता है और हम मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन या अलग अलग टेक्निक लगा के चीजों को हम सिम्युलेट कर सकते हैं या डिसीजन मेकिंग के ये काम में आता है। और लास्ट है मार्कोव चेन एनालिसिस, तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग का टूल है, इससे भी बिजनेस के डिसीजन लिए जाते हैं। तो टोटल आपके 8 टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन जो न्यूमेरिकल टॉपिक है। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन से ईयर में कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आया है, तो देखिए ये आपका पूरा जो सिलेबस हमने पीछे लिखा था उस पूरे सिलेबस को हमने एक टेबल के फॉर्म में बना लिया जिसमें पिछले 5 सालों में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप लास्ट 5 ईयर की बात करें तो इसमें हमने 2024 लिया, 2023 लिया, 2022 लिया, 2021 लिया और 2019 लिया। सर 2020, तो 2020 में बेटा कोरोना था, बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर के थे वो जनरल प्रमोशन के थ्रू उसमें पास हो गए थे। इतनी अच्छी किस्मत आपकी नहीं है, आपका जनरल प्रमोशन नहीं होगा, आपको एग्जामिनेशन इसकी देना पड़ेगी। तो रिप्लेसमेंट मॉडल की बात करें तो रिप्लेसमेंट मॉडल का जो क्वेश्चन है वो पिछले 5 सालों में 4 बार आया है। असाइनमेंट मॉडल का जो क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में 5 बार आया है। गेम थ्योरी पिछले 5 सालों में 4 बार आई है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पिछले 5 सालों में 5 बार आया। लीनियर प्रोग्रामिंग पिछले 5 सालों में 4 बार आया। वेटिंग लाइन मॉडल पिछले 5 सालों में 3 बार आया। सिम्युलेशन 5 सालों में 3 बार आया। और मार्कोव चेन एनालिसिस का क्वेश्चन आज तक पेपर में, लास्ट 5 ईयर के पेपर में आया नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पेपर का भी एनालिसिस कर लिया कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, और इनके वेटेज को देखते हुए एक चीज आप समझ गए कि रिप्लेसमेंट मॉडल छोड़ना नहीं है, ये करके ही जाना है। असाइनमेंट मॉडल छोड़ना नहीं है, ये करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है। गेम थ्योरी छोड़ना नहीं है, पढ़ के ही जाना है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल छोड़ना नहीं है, पढ़कर ही जाना है। ठीक है, पढ़कर ही जाना है। लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़ लेंगे तो पढ़ने के बाद आप खुद छोड़ देंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद आप खुद छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ग्राफिकल मेथड होती है जो आप इजीली कर सकते हैं, एक सिंप्लेक्स मेथड होती है, जिसमें अलग अलग टेबल बनाई जाती है, सीजे, वीजे, एक्सबी, जेड, सीजे, वीजे, एक्सबी, सीबी, रेशो, और कैलकुलेशन होती है, 2-3 टेबल बनती है, उसके बाद जाके इसका सॉल्यूशन आता है। सिंप्लेक्स के बाद इसके अंदर फिर 2 फेज मॉडल होता है, बिग एम मॉडल होता है,
ड्यूलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें बच्चा ग्राफिकल के बाद जब सिंप्लेक्स आता है ना, तो सिंप्लेक्स पढ़ते पढ़ते बच्चे का मन बन जाता है कि हाँ अब मेरा काम हो चुका है। ठीक है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये काफी एडवांस कंसेप्ट है और इसके अंदर इसका जो लेवल है वो भी काफी हाई है। ऐसा नहीं होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर में आया तो 40 नंबर का लीनियर प्रोग्रामिंग है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के आएंगे। हर एक टॉपिक का जो वेटेज है वो 15 मार्क है। असाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो भी 15 नंबर का आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो भी 15 नंबर का आएगा। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप ऐसा समझ लें कि 2 की टेबल लिखने के लिए आएगी पेपर में तो वो भी 15 नंबर की आएगी, और 99 की टेबल लिखने के लिए आएगी तो वो भी 15 नंबर की आएगी। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 की टेबल लिखते हैं या आप 99 की टेबल लिखते हैं, मिलेंगे दोनों को लिखने के 15 नंबर ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं असाइनमेंट मॉडल को लीनियर प्रोग्रामिंग से, रिप्लेसमेंट मॉडल को लीनियर प्रोग्रामिंग से, गेम थ्योरी को लीनियर प्रोग्रामिंग से और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है, अगला वेटिंग लाइन मॉडल, तो ये आप पढ़ के जाइए। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसके अंदर हमें अराइवल टाइम और सर्विस रेट निकालना होता है और उसके बाद फिर कुछ फॉर्मूलेज लगा के वेटिंग लाइन मॉडल को हम सॉल्व करते हैं। सिम्युलेशन भी आप पढ़ सकते हैं और मार्कोव चेन एनालिसिस उसे पढ़कर जाना है जिसको पूरा ओवर पढ़ना है, वरना आप मार्कोव चेन एनालिसिस को भी छोड़ सकते हैं। तो ओवरऑल इस डिस्कशन से आपको ये समझ आया कि टोटल जो हमारे 8 टॉपिक है, उन 8 टॉपिक में से हमें 6 टॉपिक हम पढ़कर जा सकते हैं। उन 6 में से भी जो ऊपर के 4 टॉपिक है, जो ऊपर 4 टॉपिक लिखे उनको आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में वो लिखा है। ठीक है, पहले आप शुरुआत करें रिप्लेसमेंट मॉडल से, क्योंकि रिप्लेसमेंट मॉडल में 3 प्रकार के क्वेश्चन है। और सबसे अच्छी बात, ऑपरेशन रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई वेराइटी नहीं है। जैसे रिप्लेसमेंट मॉडल का अगर आपने टाइप 1 का एक सवाल कर लिया ना, अब आप बाकी के 10 सवाल देखेंगे तो वो भी वैसे ही होंगे। टाइप 2 का अगर आपने एक क्वेश्चन देख लिया तो बाकी के क्वेश्चन देखेंगे वो भी वैसे ही होंगे। टाइप 3 का एक क्वेश्चन देख लिया तो उसमें बस प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी बढ़ते क्रम में दी है, घटते क्रम में दी है, क्यूमुलेटिव दी है, टोटल दी है, तो उसको कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। असाइनमेंट मॉडल का क्वेश्चन भी टोटल 4 प्रकार के इसमें क्वेश्चन होते हैं, मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस, रिस्ट्रिक्शन, मैक्सिमाइजेशन। जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में बताएंगे। और इसमें भी एक ही कंसेप्ट है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 रो रिडक्शन, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन, स्टेप 3 हंगेरियन रूल। गेम थ्योरी, तो गेम थ्योरी में भी सैडल पॉइंट है या सैडल पॉइंट नहीं है वो देखा जाता है पहले, फिर उसके बाद देखा जाता है कि मैट्रिक्स का साइज कितना है, उसको रिड्यूस करना है या नहीं करना है। रिड्यूस अगर हो जाता है तो ऑटमेंट लगता है, रिड्यूस नहीं होता तो ग्राफिकल लगता है या लीनियर प्रोग्रामिंग की मेथड लगती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, ये थोड़ा सा लेंदी है पर ये भी एकदम आसान है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल लेंदी है पर ये वो टफ नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप ग्राफिकल मेथड पढ़ लें, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ लें। सिंप्लेक्स मेथड पढ़ने के बाद अगर आपका मन करे कि हमें और पढ़ना चाहिए तो आप और पढ़ें, अदरवाइज आप सिंप्लेक्स पढ़ के उसको फिर वहीं रोक सकते हैं। वेटिंग लाइन मॉडल, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये आप पढ़ सकते हैं। सिमुलेशन भी आप पढ़ सकते हैं। मार्कोव चेन एनालिसिस लास्ट 5 ईयर में इसका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसे आप छोड़कर जा सकते हैं। अब आपको आपकी तैयारी कैसे करना है, अगर आप ये तैयारी करना चाहते हैं इन टॉपिक की तो आप तैयारी कैसे करें। तो देखिए, फिर से हम आपको बता देते हैं, आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए हमने एक ऐप बनाया है। इस ऐप पर आपको पूरा ऑपरेशन रिसर्च लाइव शाम को 7 बजे पढ़ाया जाएगा। आप तुरंत ऐप डाउनलोड कर लें और शाम को 7 बजे इसकी लाइव क्लास लगती है जिसमें आप ऑपरेशन रिसर्च को लाइव सीख सकते हैं। अगर टाइम बाय चांस आप मैच नहीं कर पाते, आपका कोई ऑफिस टाइमिंग है या आप कहीं और एंगेज रहते हैं शाम को 7 बजे, तो आपको उस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी इसी में मिल जाएगी। तो आप तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लें या प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आप आईफोन यूजर हमारी वेबसाइट पर चले जाए, वेबसाइट पर जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं और आईफोन यूजर भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, किस सीक्वेंस में हमें पढ़ाई करना है, किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो देखिए, अगर आपने इस सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ लिए ऑपरेशन रिसर्च के तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस सीक्वेंस में अगर आपने पढ़ लिया तो ठीक है। ये सीक्वेंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि मैं पिछले 17 सालों से मैं ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा रहा हूं।
तो पिछले 17 सालों से जब मैं ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है कि ऑपरेशन रिसर्च का पेपर कैसा आता है, कौन कौन से टॉपिक को आपको वेटेज देना है, कैसे आप तैयारी करें, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा आसान लगेगा। फिर हमने इसको टॉपिक को भी उसकी डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे क्या किया, अरेंज किया। सबसे आसान रिप्लेसमेंट मॉडल, फिर असाइनमेंट मॉडल, फिर गेम थ्योरी। मतलब सीधी सी बात है, जो शुरू के 4 टॉपिक है उनका लेवल एक जैसे ही है। अब सवाल है कि सर आपने टॉपिक तो 8 बताए थे, यहाँ तो हमें 6 टॉपिक दिख रहे, बाकी के 2 टॉपिक की भी अभी हम आपको कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले रिप्लेसमेंट मॉडल की अगर बात करें तो रिप्लेसमेंट मॉडल का जो सवाल है पिछले 5 सालों में 4 बार आया। 5 सालों में 4 बार आया, इट मीन्स रिप्लेसमेंट मॉडल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो चांसेस हैं, वो 80% है। असाइनमेंट मॉडल की बात करें, असाइनमेंट मॉडल पिछले 5 सालों में 5 बार आया। गेम थ्योरी 5 सालों में 4 बार आया। इट मीन्स असाइनमेंट मॉडल के आने के चांस पूरे 100% है। गेम थ्योरी के आने के चांस 80% है, क्योंकि 5 सालों में ये 4 बार आया है। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल 5 सालों में 5 बार आया। इट मीन्स इसके भी आने की प्रोबेबिलिटी पूरी 100% है। आगे बढ़ते हैं। वेटिंग लाइन, सर आपने तो लीनियर प्रोग्रामिंग लिखा था, बताते हैं। वेटिंग लाइन, इसके आने की प्रोबेबिलिटी 60%, सिमुलेशन की भी 60%। तो सिमुलेशन की प्रोबेबिलिटी भी 60% है और वेटिंग लाइन की प्रोबेबिलिटी भी 60%। सर लीनियर प्रोग्रामिंग बच गया, लीनियर प्रोग्रामिंग बच गया, मैं लिखना भूल गया क्या लीनियर प्रोग्रामिंग? नहीं, लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो बेटा अगर आप ये भी पढ़ोगे तो ये आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, वरना जो टॉपिक आगे लिखे वही आपकी दुनिया है। इसका मतलब इसके बाहर आपको नहीं निकलना है। ठीक है, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, अब आपको पूरा पढ़ना है तो आप लीनियर प्रोग्रामिंग पे जाइए। लीनियर प्रोग्रामिंग की अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 80% चांस इसके भी है, 80% चांस इसके भी है, और ये कभी आया नहीं है तो ये आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आएंगे, करना 4 है। करना कितने? 4। तो ये जो 4 टॉपिक लिखे हैं ना बेटा, 4, इसमें से ये मान के चलिए 99%, नहीं गलत बोल रहा हूं, आप ये मान के चलिए कि 100% 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 100% 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और 90% चांस है कि इसी में से 4 क्वेश्चन आ जाए, मतलब चारों का एक एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आपको टोटल सेक्शन बी में करने कितने क्वेश्चन है, तो आपको टोटल 4 क्वेश्चन करना है। आएंगे कितने? 6। अगर 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो फिर एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और एक क्वेश्चन फिर आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तब भी आपकी पेपर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, पेपर पास करना एकदम आसान है ऑपरेशन रिसर्च का। 15 नंबर का एक सवाल आपने सही कर दिया, 4 टॉपिक थे, आप पढ़ के गए, आपने एक ही सवाल सही किया, 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। 20 नंबर की आएगी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी भी आपको जो बताई जाएगी वही आएगी, उसके बाहर थ्योरी में भी कुछ भी पूछा जाएगा नहीं। तो थ्योरी आपने अगर ठीक ठाक लिख दी तो 10 नंबर, 13 नंबर, 12-13 नंबर हम थ्योरी के मान लेते हैं। तो आपके टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए आपके 28, 30 नंबर। अब बाकी के जो नंबर है 10-15 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। तो पेपर में पास तो आप इजीली हो जाओगे, एक ही सवाल सही करना है, एक सवाल सही कर दिया तो 100% पास, पर उसके लिए फिर थ्योरी भी लिखना है। तो हमें एक सवाल सही करना नहीं है, हमें चारों सवाल सही करना, हमें चारों सवाल सही करना है। तो इसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इसी सीक्वेंस में पहले रिप्लेसमेंट मॉडल, फिर असाइनमेंट मॉडल, फिर गेम थ्योरी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर वेटिंग लाइन, फिर सिम्युलेशन, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर मार्कोव चेन एनालिसिस, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप पर आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें आपको फ्री कोर्सेज भी जो प्रोवाइड करता है। इसमें आपको आपका एमबीए सेकंड सेमेस्टर का ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिलेगा, बीआरएम आपको पूरा फ्री मिलेगा, साथ में आप एफएम का और ओआर का कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें आपको फ्लैट 700 का ऑफ मिल जाएगा। साथ में आपको इसमें वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे और लाइव क्लासेस जो रोज शाम को 7 बजे लगती है, जिसमें अभी हम पहले ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हैं,
ऑपरेशन रिसर्च का एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एफएम शुरू करेंगे, फिर हम एफएम पढ़ेंगे। तो ओआर एफएम डेली हम लाइव पढ़ेंगे और कुछ वीडियोस उनके रिकॉर्ड करके भी अपलोड किए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आईफोन यूजर है वो वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर कोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे ऑपरेशन रिसर्च की तो 100% नहीं 1000% आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस याद रखना, इसी सीक्वेंस में पढ़ना, क्योंकि इस सीक्वेंस में जब आप पढ़ेंगे तब आपको ओआर भी इजी लगेगा और आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ हमारा रिप्लेसमेंट मॉडल हो गया, हमारा असाइनमेंट मॉडल हो गया, हमारा गेम थ्योरी हो गया, और एकदम आसान एज कंपेयर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑपरेशन रिसर्च बहुत आसान सब्जेक्ट है। और ये मान के चलिए एफएम और ओआर की अगर हम बात करें ना, तो ओआर मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है। ऑल दो मैं एफएम भी पढ़ाता हूं, पर ओआर एज कंपेयर टू एफएम ओआर बहुत आसान है। और सिर्फ 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो आप 100% आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर। बस सीक्वेंस आपको याद रखना है। और एक और बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमेशा सबसे लास्ट में बताई जाती है, जो फर्स्ट सेम में भी लास्ट में बताई जाती थी, कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आपकी प्रिपरेशन एकदम आसान हो जाएगी। अब कल से हम यूट्यूब पर भी कुछ वीडियोस ऑपरेशन रिसर्च के अपलोड करेंगे, जिसमें रिप्लेसमेंट मॉडल, असाइनमेंट मॉडल, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, गेम थ्योरी, सभी टॉपिक के हम वीडियोस इसमें क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल सके कि हमें कौन से टॉपिक में किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो आज के सेशन के लिए इतनी। हमारी मुलाकात होगी अब कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रिप्लेसमेंट मॉडल।